हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना की सुनामी, एक दिन में रिकॉर्ड 357 मरीजों की गई है जान, 24,000 से ज्यादा नए केस। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। यहां शनिवार को सर्वाधिक 357 कोरोना संक्रमित लोगों ने दम तोड़ दिया है। इस दौरान 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के शनिवार को जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। दिल्ली में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर 32.27% है। पिछले 24 घंटों में आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच रही है। राष्ट्रीय राजधानी में अभी 93,080 एक्टिव केस हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि 22,695 मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 74,702 नमूनों की जांच की गई है और 35,455 लोगों को कोविड-19 टीका लगाया गया है। डीयू के 500 से ज्यादा शिक्षक कोरोना संक्रमित, 44 शिक्षक केवल शिवाजी कॉलेज के। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली विश्वविद्यालय उससे संबंध कॉलेजों में 500 से अधिक शिक्षक कोरोना संक्रमित हुए हैं। सबसे अधिक 44 मामले केवल शिवाजी कॉलेज से बताए जा रहे हैं। डीयू के शिक्षक एक बार फिर से जहां 100 बेड के अस्पताल की मांग कर रहे हैं, वहीं सबसे अधिक परेशान डीयू में पढ़ने वाले व तर्थ शिक्षक हैं, जिनको मेडिकल सुविधा के नाम पर डीयू से कुछ नहीं मिलता है। ज्ञात हो कि डीयू के नार्थ में अधिकांश विभागों में शिक्षक के गैर शैक्षणिक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऑक्सीजन संकट पर गौतम गंभीर ने केजरीवाल को घेरा, कहा आपका बैकअप प्लान क्या है, एक साल में क्या किया। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश में कोरोना और ऑक्सीजन के बढ़ते संकट के चलते मरीजों की सांस पर संकट गहराता जा रहा है। हालांकि दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी व बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के आड़े हाथे लिया है। गौतम गंभीर ने रविवार को सीएम केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए आपकी योजना क्या थी, अपने 1 वर्ष में कुछ भी क्यों नहीं किया। अब आप राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को ऑक्सीजन के लिए पत्र लिख रहे हैं। दिल्ली में आप 8 ऑक्सीजन संयंत्र लगाना चाह रहे थे, उसका क्या हुआ। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच राहत भरी खबर, 5 दिन में 1 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना को दी है मात। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में जब कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले डरा रहे हैं, तब बड़ी संख्या में मरीजों के ठीक होने की सुकून भरी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में बीते 5 दिन में जहां कोरोना के 1 लाख मामले सामने आए हैं, वहीं दूसरी ओर इस दौरान संक्रमण के मात देने वालों की संख्या भी 1 लाख के पार पहुंच गई है। इसी बीच संक्रमण को रोकने और संक्रमित के इलाज के लिए सरकार ने भी प्रयास तेज कर दिए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से रोजाना लगभग 55,000 से अधिक लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। इससे लोगों में कोरोना से लड़ने की शक्ति बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना की जांच कर 40% से अधिक तकनीशियन हुए संक्रमित। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ोतरी का दौर जारी है। हालांकि यह कि दिल्ली में कई दिनों से संक्रमण की दर 25% बनी हुई है, तो वहीं इसके बाद भी प्रतिदिन जांच के लिए केंद्रों पर भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में लोगों को जांच व रिपोर्ट के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रही है। लेकिन इसकी दूसरी तस्वीरें ये भी है कि कोरोना जांच में लगाए प्रयोगशाला तकनीशियन को भी कोरोना संक्रमित कर रहा है और अभी तक 40% से अधिक तकनीशियन संक्रमित हुए हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। दिल्ली वाले रहे तैयार, राजधानी में भी और 1 सप्ताह के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन, आज से हो सकता है ऐलान। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए राजधानी में जारी पाबंदियां कुछ दिनों के लिए और बढ़ सकती है। शनिवार को सीनियर अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार कम से कम 1 सप्ताह के लिए और लॉकडाउन और बढ़ा सकती है। फिलहाल केजरीवाल सरकार ने राजधानी में 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया है, जो 26 फरवरी की सुबह तक जारी रहेगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 36% तक पहुँच गई है। यही वजह है कि सरकार 1 सप्ताह के लिए और लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकती है। कोरोना से हुई वकील की मौत तो परिवार ने फेरा मुंह, मददगार बनी पुलिस की अंतिम संस्कार। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना वायरस ने सिर्फ लोगों के बीच सामाजिक दूरियां ही नहीं बढ़ा दी है, बल्कि रिश्ते नाते को भी एक दूसरे से दूर कर दिया है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक शख्स की कोरोना संक्रमण से जान चली गई है। मृत मूलतः बंगाल का रहने वाला था। उसके परिवार को उसकी जान जाने की सूचना दी गई, लेकिन उसका शव लेने के लिए कोई नहीं आया। कई दिन इंतजार करने के बाद पुलिस खुद आगे बढ़ी और युवक के शव का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ कराया गया। खट्टे फलों के दाम में 1 माह में 60% तक की बढ़ोतरी। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते खट्टे फलों के दाम में बढ़ोतरी का दौर जारी है। इस दौरान खट्टे फलों की मांग बढ़ती जा रही है। हालांकि यह है कि 1 माह में ही फलों के दाम में 60% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले वर्षों की तुलना में मांग अधिक है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विटामिन सी के प्रमुख स्रोत के तौर पर खट्टे फलों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल भी कोरोना काल में खट्टे फलों की मांग इसी तरह से मांग बढ़ी थी। आजादपुर मंडी समिति के अध्यक्ष आदिल अहम खान के मुताबिक इस बार घोषित बंदी के दौरान खट्टे फलों की मांग अधिक है।
दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से केजरीवाल की गुहार, दिल्ली के लिए मुहैया करा दी ऑक्सीजन। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही कई अस्पतालों में पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ समय पर ऑक्सीजन की कमी होने की शिकायत सामने आ रही है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि अगर अतिरिक्त ऑक्सीजन है तो अन्य राज्य दिल्ली के लिए मुहैया करा दे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।